नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। किसानों के दिल्ली कूच पर आपत्ति। सीएम मनोहर बोले, ट्रैक्टर खेती के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। सीएम ने प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर की चर्चा। रेवाड़ी में कल प्रधानमंत्री एम्स का करेंगे शिलान्यास। हरियाणा का सौभाग्य कि हमें एम्स मिल रहा। विज बोले, गंभीर बीमारियों के इलाज में मिलेगा लाभ। शंभू बॉर्डर पर डटे किसान। किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन। किसान और सरकार के बीच आज फिर मीटिंग। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सीएम ने कहा कि किसानों के इस तरीके से आपत्ति है और उन्होंने कहा कि किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। ट्रैक्टर खेती के लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। सीएम मनोहर ने कहा कि बातचीत से समाधान निकलेगा। इस दौरान सीएम ने गुरनाम चढ़ूनी की तारीफ भी की। वहीं हरियाणा बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का बजट जनहित का होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी साल में बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो होता है। इस दौरान सीएम ने कहा कि ऊर्जा हमारी लाइफलाइन है। हरियाणा में पिछले 9 साल में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी तब डिमांड 9000 मेगावाट थी। अब बिजली की डिमांड बढ़कर 14000 मेगावाट हो गई है। हम लगातार इसकी आपूर्ति बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायत कार्यों के लेबर रेट में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि अब ग्राम पंचायत को परेशानी नहीं आएगी। जैसा हम जानते हैं कि ऊर्जा पावर ये हमारी लाइफलाइन है। जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें ऊर्जा एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और जैसा अपने को पता है कि हरियाणा में पिछले 9.5 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही हमने महत्वपूर्ण काम किया है। पहली बात तो हमारी जो डिमांड है 2014 में जब मैंने सत्ता संभाली थी उस समय 9000 मेगावाट हमारी डिमांड थी और अभी बढ़कर के वो डिमांड 14000 और मेगावाट ये हो गई है। इसकी आपूर्ति हम लगातार अपनी बनाए हुए हैं। जहां तक हमारी अपनी ऊर्जा का उत्पादन का विषय है, अभी तक हमारी वो ऊर्जा 2582 मेगावाट अपनी हम बनाते रहे हैं। इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हमारे बंद हुए हैं। पानीपत के खास करके पहले 3 प्लांट 600 मेगावाट के हमारे बंद हुए हैं और उसके बाद नई ऊर्जा के प्लांट और बनाए जाए। इसके अंदर आज एक महत्वपूर्ण जो देखा हमने कि उड़ीसा का ये जो महानदी बेसन पावर लिमिटेड के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से एक प्रोजेक्ट का जब ऑफर मिली, उस ऑफर में हमने आज 800 मेगावाट का एक समझौता इनसे किया है। ये 800 मेगावाट हमको मिलेगी और साथ ही यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट पहले हमारा चल रहा है 600 मेगावाट का, उसके साथ 800 मेगावाट का एक नया प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी होगा। किसानों के दिल्ली कूच का तीसरा दिन है। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी सहित बाकी मांगे पूरी कराने के लिए वे हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका हुआ है। उधर आंदोलन को खत्म करवाने के लिए आज फिर 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में किसान नेताओं से मीटिंग करेंगे। दोनों पक्षों के बीच ये तीसरी मीटिंग होगी। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के प्रमुख गुरनाम चढ़ूनी ने भी आज 11 बजे अपने समर्थकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। संयुक्त किसान मोर्चा के बाद किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों का समर्थन करते हुए उनकी मांगों का जायज बताया। इसके साथ ही चढ़ूनी ने कहा कि किसानों के साथ देश के दुश्मन सैनिकों जैसे व्यवहार किया जा रहा है। ये कोई पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं जो सरकार आंसू गैस के गोले और गोलियां चला रही है। वे पूरी तरह से पंजाब के किसानों के साथ हैं। इस मसले पर आज पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कल 16 फरवरी को पूरे हरियाणा के टोल टैक्स 12 बजे से 3 बजे तक फ्री रहेंगे। 17 फरवरी को सभी तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 18 फरवरी को एक मीटिंग सभी पदाधिकारियों की, सभी लंगर कमेटियों की, सभी खापों की कुरुक्षेत्र में होगी। आज हम घोषणा तो कर दे, कल आप घर से निकलो ना, आप अपने अपने सारे गांव को निकालोगे, भाई बारात खड़े करके आश्वासन दो।
हमारे गाँव वाले भी दे दियो। कल 3 घंटे के लिए पूरे हरियाणा के टोल बंद रहेंगे, फ्री। मतलब बंद का मतलब जाम नहीं लगाना, लेकिन टोल नहीं कटने देना, फ्री। 3 घंटे 12 बजे से और 3 बजे तक। और उनके साथ उसमें हम ये भी कहेंगे कि हमारा संगठन जहां जहां है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, कुछ पंजाब में है, हम सारे मीडिया के माध्यम से उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जहां जहां हमारा संगठन है वो वहां 3 घंटे का टोल वहां भी बंद करें, दूसरे प्रदेशों में भी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें एम्स मिल रहा है। रेवाड़ी में कल 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे और इस कार्यक्रम का हरियाणा में विधानसभा स्तर पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले केवल दिल्ली में एम्स था और सारे हिंदुस्तान के लोगों को वहां पर जाना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर प्रदेश में एम्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं और रेवाड़ी में देश का 22वां एम्स खुल रहा है। एम्स खुलने से हमारे प्रदेश की जनता को गंभीर बीमारियों के इलाज में लाभ मिलेगा। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर सुभाष बराला ने नामांकन भर दिया है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान बराला ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताया। बता दें कि भाजपा ने रविवार को सुभाष बराला को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया था। बराला सीएम मनोहर लाल के करीबी हैं और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी बन चुके हैं और 2019 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद सीएम मनोहर लाल ने उन्हें हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन नियुक्त कर दिया था और हाल ही में उन्हें किसान कल्याण प्राधिकरण के चेयरमैन का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं अब राज्यसभा के लिए बराला का चयन भाजपा के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। किसान आंदोलन के चलते राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों के अचानक बीमार होने का मामला सामने आया है। बीएसएफ के 11 जवानों की तबीयत खाना खाने के बाद अचानक खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें लूज मोशन की शिकायत के बाद शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां 6 जवानों की प्रारंभिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई है, तो वहीं 6 जवान अभी भी एडमिट हैं। राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से पहले हरियाणा पुलिस ने सेक्टर 9 मोड़ पर रास्ते को बंद करने के लिए पक्की दीवारें खड़ी कर दी हैं। बीएसएफ और आईटीबीपी की एक कंपनियां यहां सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। इस बीच रात के समय बीएसएफ कंपनी के जवानों की खाना खाने के बाद तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बीमार बीएसएफ के जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जल्दी सभी जवानों को छुट्टी मिल जाएगी और वह एक बार फिर से अपनी ड्यूटी पर तैनात हो सकेंगे। वहीं संबंध में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। 16 फरवरी को पूर्ण रूप से रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इसी के चलते रोडवेज सर्व कर्मचारी संघ ने हड़ताल की तैयारी करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाकर सभी चालक, परिचालक, क्लर्क और वर्कशॉप के साथियों से हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। कर्मचारियों ने कहा कि 16 फरवरी को पूर्ण रूप से रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बार बार की जा रही वादा खिलाफी से कर्मचारियों में भारी रोष है। प्रदेश की जनता को होने वाली असुविधा को नजरअंदाज करना सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। वहीं 16 फरवरी के मौके पर किसान आंदोलन और आम हड़ताल के कारण जगह जगह रास्ते जाम होने की भी आशंका है। नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस निरंतर कार्य कर रही है। आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जाता है और इसी कड़ी के चलते हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 9.70 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। आरोपी साहिल पहले भी नशा बेचने का काम करता था। हालांकि साहिल की उम्र अभी ज्यादा नहीं है और फिर भी पैसों की चाहत ने उसे नशा सप्लाई करने के लिए मजबूर कर दिया। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला के सदस्य ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी साहिल रंजीतपुर से अपने गांव इस्लाम नगर की तरफ स्मैक लेकर जाएगा और इसके बाद टीम ने नाकाबंदी करते हुए आरोपी को रास्ते से ही काबू कर लिया और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9.70 ग्राम स्मैक बरामद की गई और आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लिया जाएगा। नशा तस्करों पर शिकंजा कसा हुआ। इसी संबंध में आज हमें सोर्स रिपोर्ट मिली थी कि एक साहिल नाम का लड़का जो स्मैक बेचने का काम करता है और आज इधर अपना रणजीतपुर एरिया में बुड्ढी बिजौली गांव के एरिया से स्मैक लेकर आ रहा है। तो हमने अपनी मुखबरी के आधार पर ही अपनी टीम तैयार करी, जिसमें ASI फूल कुमार, HC गुरमेल सिंह, PHC अशोक कुमार और HC परवीन कुमार
तो उसी संदर्भ में हमने साहिल को गिरफ्तार करके 9.70 ग्राम स्मैक बरामद किया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।